तो दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का M32 आया है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग एरर आ रहा है। तो थर्मिस्टर आपका बैटरी के अंदर भी हो सकता है और आपका सबबोर्ड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसका डायग्राम ओपन कर लेते हैं और आपको एरर भी शो कराता हूँ किस तरह से आपका एरर दे रहा है फोन के अंदर। तो चले, तो देख सकते हो दोस्तों मेरे पास ये M32 मॉडल है, ठीक है ना, सैमसंग का M32। अब इसके अंदर मैं क्या क्या कनेक्ट करता हूँ, चार्जिंग को हम कनेक्ट करते हैं और आपको एरर शो कराते हैं। तो हम यहाँ पे 6 पोर्ट रखा हुआ है मेरे पास, उससे चार्जिंग को हम कनेक्ट करके यहाँ चेक करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया। अब देख सकते हैं चार्जिंग पे लगाते हैं चार्जिंग हैज़ बीन स्टॉप, योर फोन टेम्परेचर इज टू हाई। तो इस तरह से जो मैसेज आ रहा नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम पत्ते को यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद इसकी देखो 2 नंबर पिन ये है, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को लगाया है डायरेक्ट मोड पर। किस मोड पर लगाया है? डायरेक्ट मोड पर लगाया है। उसके बाद हमने एक प्रोब रेड वाली प्रोब मैंने ग्राउंड पर रखी और दूसरी पिन पर ये रख दिया। तो इस पर 348 GR आ रही है। कितनी आ रही है? 348 GR आ रही है। तो यानी GR होके लाइन कनेक्ट आपकी है। अब हमें देखना है सब बोर्ड में वो थर्मिस्टर कहाँ पर लगा हुआ है, समझ में? सब बोर्ड का ढूंढना है। तो हम देखते हैं थर्मिस्टर थोड़ा सा आपका अलग होता है, देखते से पता होगा। कैसे जेल टाइप में मुझे भी घूमना है, हमारे से करना पड़ेगा। अब ये जो आपका मेन पत्ता लगा हुआ है, अब इसमें मैं ये चेक करूंगा, ये लगा देता हूँ। यानी कनेक्टर की ये वाली 2 नंबर पिन हो गई, तो पत्ते की ये वाली नीचे वाली हो गई। तो मैं मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लें जिससे आपको बीप सुनाई दे। तो मैंने यहाँ पे ये रख लिया इस पे, ये तो ये लाइन आपकी क्या है? तो ये वही लाइन है थर्मल की। तो हम पहले इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल रजिस्टर दिखाई दे रहा है। अब हमें ये देखना है ये रजिस्टर किससे और कनेक्ट है, किसी से। मुझे लगता है ये होगा थर्मिस्टर। चलो देखें, ये है क्या थर्मिस्टर? ये लाइन देखो यहाँ से हो रही है, यहाँ कर लेंगे, दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये इसके अंदर थर्मिस्टर है। चलो मैं एक काम करता हूँ, 228 दिखा रहा है। कितना? तो अभी हमने देखा था कि जो आपका पत्ते से ये जो 2 नंबर पिन है, इस 2 नंबर पिन से ये जो रजिस्टर है यहाँ पे क्या दे रहा था, ये बीप दे रहा था। तो यानी ये जो आपका रजिस्टर है इस लाइन से क्या आपका ये कनेक्ट है। ऐसा आपको थर्मिस्टर नहीं मिलता। ये थर्मिस्टर होता थोड़ा सा अलग दिखता है, थोड़ा चमकीले टाइम में दिखता है आपका, हल्का सा ये पहचान होती है थर्मिस्टर की। और ये जो आपका रजिस्टर है ना, ये देखो इधर साइड से इनपुट था ना, आपने देखा था, उधर से बीप दे रहा था कि नहीं? तो अब इधर से किससे कनेक्ट होगा आपका? थर्मिस्टर से। देखो कनेक्ट है, और ये साइड कनेक्ट होगी ग्राउंड से। तो मैं यहाँ पे नीचे ग्राउंड से टच करूंगा, देखो बीप देगा, दे रहा है। तो मेरा मल्टीमीटर हम ओम मोड पे लगा लेते हैं। ये लगा लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। आप देखो 58 के दिखा रहा है। दूसरी साइड से हम चेक करते हैं, 71 दिखा रहा है, और इधर से 59। यानी बोर्ड में लगा हुआ है इसलिए वैल्यू कम जाना, क्योंकि पास में ये भी तो रजिस्टर है, इसकी भी तो वैल्यू होगी। तो ये हाई वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे के लिखा हुआ आ रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू भी अप डाउन आ रही है। बाकी आप निकाल के चेक करोगे तो दोनों साइड से सेम वैल्यू आएगी। तो अब आपको बताया था मैंने कि जो थर्मिस्टर होता है हीट होने पर क्या करता है, अपनी वैल्यू को कम। तो ये होता है थर्मिस्टर। जो आपका हीट होगा तो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। समझ में आया आपको? तो आपने देखा ऊपर से लाइन भी आपकी कनेक्ट है, क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया। उसके बाद भी क्या हो रहा है, फोन के अंदर टेम्परेचर का एरर आ रहा है। तो हमें साथ में ये चेक करना है कि इसके पास वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। शुगर रजिस्टर तो हमारा ओके है, सामने क्या जो दूसरा रजिस्टर वो भी क्या है, ओके है, और उस रजिस्टर का ग्राउंड भी कनेक्ट है। कई बार क्या होता है कि ये मान लो खराब हो जाता है या इसका ग्राउंड भी मिस हो जाता है। और बाकी हमने इस पत्ते से, यहाँ से इस पत्ते से, मेन पत्ते से यहाँ तक कनेक्शन पूरा चेक कर ले, तो कहीं से लाइन भी ब्रेक नहीं है, प्रॉपर बीप दे रहा था ना आपका। ये हो गया आपका पत्ता। तो इसकी यही तो आएगी 2 नंबर, यानी कि ये वाली। तो इससे और इससे हमें चेक करना है कि बीप दे रही है या नहीं दे। तो हमने ये 2 नंबर पर रख लिया।
और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो थर्मिस्टर नहीं दे रहा अभी, इधर भी नहीं दे रहा है और इधर दे रहा है। तो ये क्या है, पहले सप्लाई इसके अंदर आ रही है, इधर से ही पास होके जब इसके अंदर जा रही है। समझ में आपको? ऐसे करके कनेक्शन दिया हुआ है। अब हमें क्या चेक करना है इसके अंदर? वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज हम कैसे देखेंगे? इसको करते हैं कनेक्ट, बैटरी को भी हम लगा देते हैं यहाँ पे, और बैटरी को लगाने के बाद इसमें कनेक्ट करेंगे हम चार्जिंग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वोल्टेज देखेंगे। तो मल्टीमीटर जो हमारा रहेगा वोल्टेज मोड में रहेगा, और यहां से इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं। मैंने मल्टीमीटर वोल्टेज मोड पर सेट कर दिया और यहाँ पे हम चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे वोल्टेज देखना। तो वोल्टेज आपका 0.3 दिखा रहा है, इधर साइड में 0.3, 1.8, यानी वोल्टेज पूरा आ रहा है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ से ये हमें थोड़ा सा ज्यादा कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0.3 नहीं मिलना चाहिए हमें, क्योंकि इतना लो नहीं आएगा ना इसके अंदर, लो मिल रहा है ना वोल्टेज। तो इनमें से ही हो सकता है ये वाला रजिस्टर खराब हो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कुछ ज्यादा आ रही थी ना। तो हम ये चेक करेंगे 0.3 क्यों आ रहा है। अच्छा, हम इसको दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं, डीसी मशीन से वोल्टेज देके भी चेक कर सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का है, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, हम इस रजिस्टर को निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कितनी वैल्यू का। 391, बताओ कितनी वैल्यू, हाई वैल्यू का है। दूसरी तरफ से चेक करते हैं, नहीं ये तो ओके है। ये क्या आपका ओके 400 के का ये। तो चलो वोल्टेज ड्रॉप होगा फिर, तो ज्यादा हाई वैल्यू का लगा हुआ है ना इसलिए, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ही तो निकलेगा वोल्टेज। हम कैसे अंदाजा लगा लेगा इतना कम आएगा? जब 400 के का लगा हुआ है तो 100 के से या वैसे देख रहे थे। ठीक है, इधर भी दूसरी पिन है ये। जैसे कई बार होता है कि आपके साथ ऐसा किसी को लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से वहाँ झटका लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, जो चार्जिंग का एरर आ रहा था। मैं आपको चार्जिंग पे लगा के चेक कराता हूँ। तो हमने यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट की, तो हमने यहाँ पे चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं और देख सकते हैं प्रॉपर चार्जिंग इसने ले ली। जो पहले एरर आ रहा था वो एरर नहीं आ रहा। मैं आपको दोबारा से एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आपकी प्रॉपर चार्जिंग हो रही है। अब जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई।